हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए इन सवालों को आप कंप्लीट कर लीजिए। गाइज, इससे पहले और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है BHIC 134 का जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप उनको भी ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। उनका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिनका नाम होगा BHIC 134 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से, और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में जो है ना उसका नई लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ से भी फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आज के क्वेश्चन है, आप अनौद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, या इस तरह से पूछ सकता है अनौद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है, अनौद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, अनौद्योगिकरण क्या है, ये ऐसे भी पूछ सकता है आपको। क्लियर ना? इसलिए इसको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर में भी और इसको ये असाइनमेंट क्वेश्चन में भी देखने को मिला है ये क्वेश्चन, इसलिए कंप्लीट इम्पोर्टेंट हो सकता है। बैक से जो भी साउंड आए, म्यूजिक है, उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान नहीं देना है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि अनौद्योगिकरण क्या है इसके बाद देखिए। अंग्रेजी शब्द इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण जो है अनौद्योगिकरण होता है। अंग्रेजी शब्द इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण जो है अनौद्योगिकरण होता है। क्लियर ना? जिसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु उद्योग की स्थापना एवं इसका विकास करना होता है। जिसका मतलब, जिसका अर्थ जो होता है, जिसका मीनिंग होता है अर्थव्यवस्था में सुधार। अर्थव्यवस्था बोले तो मतलब इकोनॉमी में, जैसे आप भी देखते होंगे कि किसी देश का इकोनॉमी अच्छी है, किसी देश की इकोनॉमी खराब है, कम है, इसमें जो ना ये अनौद्योगिकरण के माध्यम से जो ना इसमें उद्योगों का स्थापना किया और उसके बाद विकास करने के लिए मतलब इसका अर्थ होता है। अनौद्योगिकरण का मतलब होता है, अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु उद्योगों की स्थापना एवं उनका विकास करना। क्लियर ना? औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा धार्मिक प्रक्रिया है। औद्योगिकरण जो है एक सामाजिक तथा धार्मिक प्रक्रिया है। ये सभी के लिए जो है समाज में और धार्मिक दोनों प्रक्रिया है, जिसमें उद्योग धंधों की बहुलता होती है। इसमें जो है उद्योग के बारे में, धंधों के बारे में, फैक्ट्रियों के बारे में जो है काफ़ी बहुलता होती है, अधिकता होती है इसमें। क्लियर ना? औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण होने के कारण फैक्ट्री, उद्योग की स्थापना होने के कारण जो है ना आपके जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण होगा वो जो है शहर के टाइप में बदलना स्टार्ट कर देगा, वो शहरीकरण स्टार्ट कर देगा। क्लियर ना? एवं मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है। इस तरह से जो है ना उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है ना समूह के, मानव के बदल जाती है। जैसे एक प्रकार का हम उदाहरण ले, जैसे ये टाटा जमशेदपुर जो है, वो जमशेदपुर के जो है सारे लगभग वहाँ की जनता के जो भी मजदूर हैं, वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को काफ़ी बदल दिया है। वहाँ के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दी। क्लियर ना? चलिए, कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण का एक अंग है। इसके जो है औद्योगिकरण के होने के कारण जो है आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न होने का एक अंग है। क्लियर? इसके कारण वस्तुओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। ये औद्योगिकरण के कारण होने से वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है, काफ़ी तेजी से वृद्धि होती है, किंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है। हाँ, औद्योगिकरण होगा, फैक्ट्रियाँ उत्पन्न होगी, उसमें तो काफ़ी ऊर्जा चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए उसके लिए। क्लियर? औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचनाओं अर्थात सड़क, परिवहन, संचार व्यवस्था एवं ऊर्जा के विकास की आवश्यकता पड़ती है। ये जो है औद्योगिकरण के लिए उसकी जो है कुछ आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए, उसकी संरचना होनी चाहिए, जैसे सड़क, परिवहन, संचार, ये सभी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है, यदि आप कोई फैक्ट्री खोलेंगे उसके लिए सड़क चाहिए, परिवहन चाहिए, उसके बाद ऊर्जा चाहिए, इस सभी की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? इस तरह औद्योगिकरण अर्थव्यवस्था में सुधार भी लाता है। ये औद्योगिकरण होने के कारण, उद्योग होने के कारण, फैक्ट्री स्थापित होने के कारण जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की इकोनॉमी जो है में काफ़ी सुधार होती है। क्लियर? वास्तव में औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में हुई थी। इसका जो है ना औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में कब हुई थी? 18वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब बोले तो 1850 के अभाव में। क्लियर ना? 1850 के अभाव में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। क्लियर? इसके बाद यूरोप के अन्य देश भी औद्योगिकरण की राह पर चलने लगे। उसके बाद एशिया भी, मतलब सभी धीरे धीरे जो है ना ये औद्योगिकरण सभी देशों में आना स्टार्ट हो गई। क्लियर? उसके बाद शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। ये जो है अपना महाद्वीप एशिया में हुआ,
यूरोप में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, 1900 के आसपास में यहाँ मतलब एशिया और यूरोप में ये औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई 18वीं शताब्दी के मध्य में। क्लियर। उसके बाद एशिया में और यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई। क्लियर। इसके फलस्वरूप उद्योग धंधों व्यापार आदि में असाचित वृद्धि हुई। इस सभी औद्योगिकरण होने के कारण जो है उद्योग में, धंधा में, व्यापार में, इन सभी में जो ना काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व औद्योगिकरण पर बल देता नजर आया। सही बात है। सभी देश धीरे धीरे जो औद्योगिकरण पर, उद्योग पर, धंधों पर, इस सभी पर, व्यापार पर जो ना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगा। इससे जहाँ आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है, इस तरह से आयात निर्यात का बढ़ावा मिलता है, वहीं विदेशी निवेश में भी वृद्धि होती है। जैसे आपके देश में कोई, जैसे कपास अपना भारत में है, कपास की खेती अधिकतर होती है। अभी उद्योग की बात करें, उद्योग में जो ना कोई देश ऐसा होता है जहाँ कोई फैक्ट्री की कमी होती है और उसके पास अभाव होता है उसका, तो कोई अदर देश से जो ना वो उससे आयात कर लेता है और उसके बदले वो जो ना किसी अन्य वस्तुओं की निर्यात कर देता है, मतलब अदला बदली कर देता है, आयात निर्यात करता है, जिससे कि देश चलते रहे। जैसे आप राइफल भी देख सकते हो, अभी युद्ध के दौरान जो है अब रिसेंटली जो चल रही है राइफल, जैसे आयात निर्यात कर रहे हैं, उस तरह भी इसी तरह जो ना अब आयात निर्यात में काफ़ी बढ़ावा मिली है। क्लियर। आयात निर्यात को बढ़ावा मिलने एवं विदेशी निवेश में वृद्धि होने के कारण अत्यधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। इस तरह से जो ना अत्यधिक मात्रा में रोजगार मिलने लगा। उसके जिससे बेरोजगारी जैसी समस्याओं में समाधान के सहायता मिलती रही। ये औद्योगिकरण के कारण जो ना बेरोजगारी की समस्या कम होने लगी। उसके बाद इसकी समाधान जो है, बेरोजगारी का समाधान, इसमें बढ़ोतरी होने लगी। भारतीय औद्योगिकरण के बारे में अध्ययनकर्ता बताते हुए कि इंग्लैंड की आरंभिक समृद्धि में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये जो है औद्योगिकरण के जो है अध्ययनकर्ता जो औद्योगिकरण के बारे में जो पढ़े हुए थे, अध्ययन प्राप्त किए थे, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड की जो आरंभिक समृद्धि, मतलब शुरुआती तौर पर वो जो है ना ये औद्योगिकरण पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था इंग्लैंड। क्लियर। और यही आरंभिक समृद्धि आगे चलकर भारत में औद्योगिकरण आधार बनी। ये जो ना आगे चलकर हमारे देश भारत में औद्योगिकरण का आधार बन गई। उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापारियों की पकड़ ढीली थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रही थी उस समय जो ना भारत की अर्थव्यवस्था व्यापारियों में पकड़ कम थी, उसके कुछ खास औद्योगिकरण नहीं हो पाया था भारत में। उसके ब्रिटेन के युद्ध के उलझे होने, जहाजरानी की सुविधाओं की कमी तथा विरोधी जैसे देशों के साथ व्यापार बंद हो जाने के कारण भुगतान सुल्तान को ही आयात निर्यात के व्यापार का आयात निर्यात तथा उसके मूल आधार प्रभावित हुए। ये सभी जो ना जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटेन जो ना काफ़ी उलझे हुए थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ब्रिटेन शामिल था, तो वो उसमें उलझा हुआ था। उसके जहाजरानी की सुविधा में कमी होती, जहाँ ये जहाजरानी उस समय कम थी, और उसके बाद इसकी सुविधा में जो कमी आने लगी, विरोधी देशों ने विरोधी देश जो प्रथम विश्व युद्ध में जब विरोधी देशों के साथ आयात निर्यात व्यापार ये सब बंद हो गया था, जिससे कि इस पर भी हम लोग प्रभावित हुए थे। क्लियर ना। उसके बाद नेक्स्ट आगे है ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में आई अस्थायी कमी देसी उद्योग को प्रेरित किया। जो है ब्रिटिश जो है युद्ध में जब उलझे हुए थे, वो आयात निर्यात नहीं कर पा रहा था, तो आयात निर्यात नहीं करने के कारण जो है भारत में जो ना अपना ये देसी उद्योग जो थे अपना, जैसे मान के चलते हम लोग हथकरघा भी बोल सकते हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उद्योग में प्रेरित हुआ इससे। क्लियर ना। जिससे भारतीय बाजार ज़रूरतें पूरे करने के लिए कदम उठाए। जो क्योंकि ब्रिटेन जो है वो युद्ध में उलझे हुए थे, तो उससे आयात निर्यात कम होने लगा, तो भारत इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे मुनाफा हुआ। इसलिए उन्होंने जो ना इसकी ज़रूरतें को पूरा करने के लिए कदम उठाए, ताकि वो ब्रिटेन के बदला जो ना वो कम से कम मुनाफा कमाए इस सभी चीज़ों को करकर। इससे देसी उद्योग को अत्यधिक बल मिला। इस तरह से जो ना देसी अपना भारतीय उद्योग को जो ना काफ़ी ज़्यादा बल मिला, फोर्स मिला। ठीक है ना, सहायता मिली। उसके युद्ध की समाप्ति तक सूती कपड़ों का भारत में गिनती बार आयताकार घटकर मामूली सा रह गया। जैसे युद्ध की समाप्ति हुई तो सूती कपड़ों का ना भारत में गिनती बार जो है ना आयात घटकर मामूली सा साफ कम रह गया। उसके बाद इसी बीच थल सेना तथा जल सेना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरिंग से संबंध कंपनियां उभर आई। उसी जो मतलब युद्ध की समाप्ति के बाद जो है यहाँ का थल सेना, जल सेना, उसके बाद इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए सब जो ना कंपनियां की मतलब आवश्यकता होने लगी, उमड़ कर आई। ये सभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलित होने लगी। उसके बाद लोहे और इस्पात, कागज़ जैसे सीमेंट में भी भारत ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति शुरू कर दी।
इस तरह से जो ना वो जब उद्योग स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो उसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई, जैसे इंजीनियरिंग की, उसके बाद जल सेना, थल सेना, इन सभी की आवश्यकता पड़ने लगी, तो उसमें भी ध्यान देने लगा। उसके बाद में लोहा हुआ, इस्पात हुआ, कागज़ हुआ, सीमेंट हुआ, इन सभी भी काफ़ी भारत ने आवश्यकताओं की अधिक ज़्यादा ध्यान दिया, पूर्ति कर दी। यद्यपि भारतीय उद्योग एवं पूंजी पर ब्रिटिश नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई थी। यद्यपि जो है ना भारतीय उद्योग एवं ब्रिटिश पर जो है ना ब्रिटिश नियंत्रण में कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला था, कोई कमी नहीं मिला था। पर 2 विश्व युद्ध के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच जो है काल में भारतीय उद्योगों के कामकाज में अधिक भूमिका निभाने शुरू कर दी। उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, उस समय जो भारतीयों ने मतलब उद्योगों पर कामकाज अधिक ज़्यादा भूमिका निभाने लगी, उन्होंने औद्योगिकरण पर ज़्यादा फोकस करने लगा। क्लियर? तो ये रहा आपका औद्योगिकरण के बारे में। अनुद्योगीकरण, औद्योगिकरण वही हुआ। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। औद्योगिकरण के बारे में आपको यदि पूछे तो आप आसानी तरीके से आप वो बता सकते हो, समझा सकते हो, क्लियर कर सकते हो। क्लियर ना? चलिए, तो ये रहा आज का टॉपिक, औद्योगिकरण। उसके बाद चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जो चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे और जो है इस सब्जेक्ट का और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, उसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।